अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब पास्ता तैयार कर रहे हैं, बड़ा स्पाइसी मज़ेदार पास्ता। बहुत इजी तरीके से वाइट सॉस पास्ता रेडी होगा। तो उसके लिए हमने चीज़ें तैयार कर ली थी। तो चलिए रेडी करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पास्ता तैयार करने के लिए हमने चीज़ें रेडी कर ली थी। सबसे पहले हमने बंद गोभी जो है उसे भी कद्दूकश कर लिया था, टमाटर वगैरह काट लिए थे, सब सामान रेडी कर लिया था हमने। गाजरें वगैरह चॉप्स कर ली थी। और उसके अलावा जो है हमने मटर, शिमला मिर्च, टमाटर सब चीज़ें रेडी करके रख ली थी। फर्स्ट स्टेप में जो है हमें एक देगची में पानी और 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इसमें पास्ता उबाइल करने के लिए रख देंगे। अब इसमें जो है पास्ता का 1 पैकेट मैंने ले लिया था, तो इसे डाल देंगे और इसको 10 मिनट बॉयल करने के बाद ड्रेन कर लेंगे। दूसरी तरफ जो है हम एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें हम पहले लहसुन और अदरक जो हमने चॉप कर लिए थे, बिल्कुल चॉप छोटा, उसे डालकर इसमें जो हमने 1.5 पाव चिकन बोनलेस के छोटे छोटे क्यूब्स किए हैं वो डाल देंगे। देखें ये लहसुन बिल्कुल क्यूब्स छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, जैसे कि चॉप करते हैं उसी तरीके से। और ऑयल मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। तो इसको जब ये थोड़ा सा सौते फ्राई होता है तो इसमें हम चिकन बोनलेस डालकर फ्राई कर लेंगे। चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था। अब इसमें चिल्ली फ्लेक्स 1 चम्मच और सूखा धनिया पिसा हुआ वो आधा चम्मच और नमक आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है और पिसा हुआ ज़ीरा भी थोड़ा सा डाल दिया था। प्याज 2 दरमियाने साइज़ के लेके उसको भी हमने चौकोर पीस में काट के डाल दिया है। अब इसमें जाएंगी गाजरें, ये भी हमने 1 पाव चौकोर पीसेस में काट ली थी। बस थोड़ी देर ही हमने लहसुन को फ्राई किया है, थोड़ी देर ही उसमें चिकन को फ्राई किया है और फिर उसमें हमने अनियन डाल दिया है, कैरोट डाल दी है और ये ग्रीन चिल्ली जो है बारीक बारीक कट की हुई 2 अदद ये डाल दी हैं और 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के कट किए हुए ये डाल दिए। जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें डालकर और इसे 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। काली मिर्च पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच, टीस्पून जो होता है आधा। बटर डाल देंगे आधा पाव। हाफ कप पानी डाल के कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। पास्ता उबल चुका है, अब इसे हम ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन करने के बाद इसमें थोड़ा पानी छिड़क देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। इसे अच्छी तरह हिला के फिर ठंडा होने रख देंगे जब तक हम दूसरी जगह जो है ऑयल डाल के आधा कप, ये इस कप को मैं कप कहती हूँ, ये आधा ही डाल के इसमें 1 कप भर के मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वाइट सॉस तैयार हो रही है जो, उसके लिए ऑयल 2 चम्मच लेके उसमें मैंने ये 1 कप मैदा अच्छे से फ्राई कर लिया है। दूसरी तरफ जो हमारी सब्जियां
दूसरी तरफ हमारी सब्जियां जो है वो अच्छे से हो गई हुई हैं। इसे हम एक दफ़ा फिर हिला लेते हैं और इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी नहीं डाली थी हमने, वो भी ऐड कर देते हैं और इसे फिर से ढक देंगे जब तक हम अपना सॉस तैयार कर लें। मैदा अच्छे से फ्राई हो गया था ऑयल में। अब इसमें हम 2 कप दूध डाल देंगे, 1 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे खूब अच्छे से। और इसमें रेड चिल्ली फ्लेक्स आधा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया और काली मिर्च पाउडर हाफ चम्मच डाल के अच्छे से इसे हिलाएंगे और पकाएंगे इतना कि ये अच्छे से पक जाए और गाढ़ा हो जाए। ये देखें जी, चमचा जब हम इस तरह करते तो उस पर लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता, जो हमने उबाइल किया था पास्ता डाल देंगे और जो सब्ज़ी हमने अलग से तैयार की है फ्राई पैन में वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा पास्ता रेडी है। हमने आखिर में उस पर ऊपर क्रीम मंगवाई थी, वो भी डाल के फिर खाई थी, थोड़ा स्पाइसी था तो इसलिए। और थोड़ा सा और इसे जायकेदार करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका भी 2 टेबल स्पून एंड में डाल दिया था। आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।